वेस्ट बंगाल पे बीजेपी ने बहुत ज़्यादा जोर लगाया हुआ था, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड भी हुआ। हम लोगों ने भी सबसे ज़्यादा चर्चा अगर की तो वेस्ट बंगाल की क्योंकि इस बार बीजेपी किसी भी कीमत पे वहाँ से ममता को उखाड़ना चाहती है। वो अपने लक्ष्य के थोड़ी पास पिछले चुनाव में ही पहुंची थी, लेकिन हटा नहीं पाई थी ममता को। इस बार उन्होंने साम दाम दंड भेद जो करना है वो किया है। पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव अमला जो ममता बनर्जी का था, टॉप लेवल से लेके बल्क में ऑफिसर्स को बदल दिए। इतने ज़्यादा ऑफिसर्स हमने कहीं पे भी किसी भी राज्य में दूसरी जगह नहीं देखे बदले जाते। एक दो इक्का दुक्का 5-7 इस तरह के बदले गए, असम में, केरला वगैरह में। बंगाल में करीब 100 के ऊपर ऑफिसर्स का तबादला कर दिया गया और चुनाव आयोग अपने बिल्कुल हाथ में उसने कंट्रोल लिया हुआ है। ममता बनर्जी ने तो हाथ खड़े कर ही दिए। उन्होंने तो कहा है कि भाई अब मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर भी अगर बीजेपी बना रही है मुद्दा, तो ममता तो कह रही है कि मेरे हाथ में तो लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, अब तो चुनाव आयोग यहाँ सरकार चला रहा है। हाँ। चुनाव आयोग सरकार चला रहा है। तो ममता बनर्जी का एक तो हमें जरूर उसकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने बीजेपी को बिल्कुल हेड ऑन कन्फ्रंट किया हुआ है। वो कांग्रेस की जो, हालांकि वो कांग्रेस से ओरिजिनली आती हैं, लेकिन वो कांग्रेस वाला कल्चर उनके अंदर में नहीं है कि एक कदम आगे 2 कदम पीछे वो चलते दिखाई दें। चाहे बीजेपी कितनी भी आक्रामक हुई, ममता हमेशा उससे 2 कदम आगे दुगना आक्रामक रूप में दिखाई पड़ी हैं। चाहे वो भाषा के स्तर पे हो, चाहे वो लोगों से जाके कनेक्ट करने के स्तर पे हो, या तो फिर लोगों के बीच में आ जाए, बिल्कुल, या लोगों के बीच में आ जाने वाला उनका स्टाइल हो। तो ममता बिल्कुल लगी हुई हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और बीजेपी भी, उनको कोई शक नहीं है कि पूरी जोर आजमाइश कर रही है हटाने के लिए। एक चीज़ जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो ममता के फेवर में जाएगी। नहीं, उसके पहले मैं SIR की बात कर लूँ। 91 लाख वोट कटे हैं, मतलब अनप्रेसिडेंटेड संख्या है ये। हर जगह हमने देखा है कि कटे हैं, हर स्टेट में जहाँ पे भी SIR हुई है, बट वेस्ट बंगाल में इतने ज़्यादा कट गए हैं वोट। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसको फ़ायदा पहुँचेगा, किसको नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि शुरुआती दौर में ममता ने इनके वोट कटवा दिए। अपने जो विरोधी पक्ष के वोट, बीजेपी के जो समर्थक थे, उनके वोट कट गए हैं। बाद में जब बीजेपी को ये रियलाइज़ हुआ है तो उन्होंने कोर्स करेक्शन किया और फिर ममता के जो सपोर्टर्स उनको लगे होंगे कि हैं, उनके वोट कटे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इतनी बड़ी संख्या में अगर वोट कटे हैं तो वो किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसको फ़ायदा पहुंचाएंगे। एक चीज़ जो ममता को कमज़ोर कर रही थी, वो हमने पिछले डिस्कशन में भी उसकी चर्चा की थी कि वो हुमायूं कबीर और AIMIM का साथ में आ जाना। हाँ। लेकिन अब रिसेंट जो कल परसों की जो डेवलपमेंट है, एक कोई वीडियो आया है जिसमें हुमायूं कबीर बीजेपी से पैसा लेते दिखाई दे रहे हैं और पैसा लेते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बीजेपी से ले रहे हैं, ये अभी तय नहीं। वो कहना यही है कि वो बीजेपी से, ममता से तो लेंगे नहीं, और उसकी वजह से AIMIM ने उनसे अपना गठबंधन तोड़ दिया है। तो अगर ममता के वोटों में कहीं कोई सेंध लगती दिख रही थी तो वो चीज़ अब हट गई है, अलग हो गई है। तो ममता का जो अपना वोट बैंक है वो उनके फेवर में दिख रहा है कि खड़ा है। अब ये इंटरेस्टिंग होगा कि अब उसका फायदा कितना पहुंचता है, किसको कितना मिलता है, और बीजेपी कितना कामयाब हो पाती है। क्योंकि जो गारंटीज की आपने बात की, और हम तो देख रहे हैं कि अमित शाह बिल्कुल वहां पर झंडा गाड़ के बैठ ही गए हैं, वहां से तो हट नहीं रहे हैं। और जो उनका संकल्प पत्र भी आया है, जो घोषणा पत्र लेके आए हैं, उसमें हर तरह से वोटर्स को रिझाने की कोशिश है। ममता ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा बंगाल का चुनाव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।